हो नमः। ओम विष्णुपादाय श्रीरूपात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप गोस्वामी के नाम से आगतवाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्य शीलेना विदाई। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। तो कल हम लोग ने पढ़ा था शिव जी वाली लीला, जोगिया स्थल, कैसे यशोदा मैया उनको बुलाकर लाती है, फिर वो बोलती है कि अब तुम कहीं जाना मत, यहीं पर रहना, जब जब मेरा लाला रोएगा तो तुम आके उसको चुप करा देना। तो उसके नेक्स्ट था कृष्ण कुंड। तो आज हम कृष्ण कुंड से स्टार्ट करेंगे एंड आज हमारी नंदगांव की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। कृष्ण कुंड ये सघन कदम वृक्षों के भीतर एक बहुत ही सुंदर सरोवर है जो नंदीश्वर पर्वत की पूर्व दिशा में निकट में ही अवस्थित है। श्री कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ जल क्रीड़ा करते थे। इसी कुंड के उत्तरी तट पर गोचारण के लिए जाने आने का मार्ग है। यहाँ प्यासी गौओं को कृष्ण जलपान भी कराते थे और श्री स्वामी ने गोचारण का अपने पदों में बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। तो उन्होंने लिखा है, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन हो में बसवो को भावे, गायन के संग भावे गायन में सचु पावे, गायन की कुल रज अंग सो लगावे, गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ हूँ बिसरायो, गायन के हेत करलाए उठावे, शीत स्वामी गिरधारी विठलेश वपुधारी, ग्वारियों को भेष हरे गायन में आवे। तो इस तरह कैसे कृष्ण अपनी गोलोक को भी भूल गए हैं, गायों को चराने में, गायों का ध्यान रखने में, उनके साथ खेलने में। उद्धव जी जब नंदगांव पधारे तो रात भर नंद भवन में श्री नंद और यशोदा को सांत्वना देते रहे, उनको दिलासा देते रहे। ब्रह्म मुहूर्त के समय उद्धव जी वहां से आकर इसी कुंड में, कृष्ण कुंड में स्नान कर कुंड के दक्षिण तट पर प्रातकालीन सुबह के समय संध्या आहनिक करने को बैठे। तो उसी समय उन्होंने कुछ दूरी पर देखा कि कदम क्यारी में गोपियों को देखते हैं जो बहुत ही आलक्षित यानी तीतर बितर सी विरह में, वे संध्या आने के पश्चात कदम क्यारी में गोपियों से मिलते हैं। छाछ कुंड और झगड़ा की कुंड कृष्ण कुंड के पश्चिम और कुछ उत्तर की ओर थोड़ी दूर पर कृष्ण एवं सखा गोपियों से छाछ मांग कर पीते थे। तो गोपियां उन्हें प्रेम से छाछ पिलाती थी। कभी कभी वे मुझे पहले लेने दो, मुझे पहले लेने दो, ऐसा कहकर परस्पर लड़ते झगड़ते थे कृष्ण और उनके सखा। तो इस बाल लीला के कारण कुंड का नाम पड़ गया छाछ कुंड और झगड़ा की कुंड, यानी दोनों एक ही कुंड का नाम है। सूर्य कुंड, यह कुंड कृष्ण कुंड से दक्षिण की ओर राजमार्ग पर दाहिनी ओर अवस्थित है। यहाँ सूर्य नारायण कृष्ण का त्रिभंग, जब सूर्य देव ने देखा कि श्री कृष्ण को उनका त्रिभंग ललित रूप देखते हैं, तो वो उसमें इतने अधीर हो गए कि कुछ देर के लिए वो चलना ही भूल गए, वो अपनी गति ही भूल गए। यहाँ पे जहाँ पे सूर्य कुंड। नेक्स्ट आता है ललिता कुंड। सूर्य कुंड से पूर्व दिशा में हरे भरे वनों के भीतर एक बड़ा ही रमणीय सरोवर है। यह ललिता जी के स्नान करने का स्थान है। तो कभी कभी ललिता सखी क्या करती थी, छल या बहाने से राधा रानी और कृष्ण को यहाँ पे मिलन कराती। तो यह कुंड नंदगांव के पूर्व दिशा में। एक समय की बात है, कृष्ण श्रीमती राधिका को देव ऋषि नारद से सावधान करा रहे थे। बोले कि ये जो देव ऋषि नारद है, ये बहुत ही अटपटे स्वभाव के ऋषि है। तो कभी कभी ये बाप बेटे, माता पिता, पति पत्नी में विवाद करा देते हैं, तो तुम इससे बच के रहना। किंतु श्रीमती राधा रानी इस बात को हंस के टाल देती है, उतना उनको सीरियसली नहीं लेती है। तो एक दिन ललिता सखी वन में बैठ के बेली चमेली आदि पुष्पों को चयन करके उनको तोड़ के लाकर बैठ के वो कृष्ण के लिए एक सुंदर माला गूंथने बैठ गई। तो जैसे वो माला गूंथ के पूरी हो जाती तो उनको लगता
वो क्या करती, दोबारा उसको तोड़ देती, फिर से बनाने लग जाती, फिर वो माला बनाती, फिर तोड़ देती, फिर बनाने लगती। तो ऐसा वो बार बार करती। तो वहां वृक्षों की आड़ में खड़े होकर नारद जी ये सब कुछ देख रहे थे ललिता सखी को। तो वो ललिता सखी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अब ललिता के कि पुनः पुनः हार को गूंजने और बिखरने का कारण क्या है। ललिता सखी ने कहा कि मैं हार गूंथ कर पूर्ण कर लेती हूँ, फिर मुझे ऐसे लगता है कि यह हार कृष्ण के लिए छोटा है, तो कभी लगता है कि यह हार कृष्ण के लिए बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बार बार उसे तोड़ रही हूँ और बार बार उसे बना रही हूँ। तो कौतुकी नारद ने कहा कि कृष्ण तो पास में ही है, खेल रहे हैं, आप क्यों नहीं उसके पास चले जाते और उनके गले का माप लेकर फिर हार बना लो। तो ललिता सखी ऐसा ही करती है, कृष्ण को बुलाकर कृष्ण के अनुरूप सुंदर हार बुनकर कृष्ण को पहना देती है। अब कृष्ण जी के साथ ललिता सखी के साथ राधा रानी की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि राधा रानी ने कहा था ललिता से पहले ही कि तुम कृष्ण के लिए माला बनाओ, तब तक मैं वहां पहुंच जाऊंगी। लेकिन वो आने में आज उनको विलम्ब हो गया, क्योंकि सखियां जो है वो राधा रानी का खूब सुंदर से श्रृंगार कर रही थी, तो उस श्रृंगार करने में उनको देरी हो जाती। यहाँ पे नारद जी तो पहले से ही श्री कृष्ण से यह वचन ले लिए थे कि वे श्री ललिता और कृष्ण श्री कृष्ण युगल को एक साथ झूले पर झूलने का दर्शन करना चाहते हैं। तो नारद मुनि पहले ही कृष्ण को ये वचन ले लेते हैं कि मैं आपको और ललिता जी को एक साथ झूलते हुए देखना चाहता हूँ। तो अंत में उनको ये अवसर मिल जाता है, क्योंकि राधा रानी लेट हो गई है पहुंचने के लिए। तो वो कृष्ण को अपना दिया हुआ वचन याद कराते हैं, स्मरण कराते हैं, और फिर उन दोनों को झूले पर झूलने के लिए पुनः पुनः अनुरोध करते हैं। नारद जी के बार बार अनुरोध करने से राधा रानी की प्रतीक्षा करते हुए दोनों झूले में एक साथ बैठ के झूलने लगे। इधर देवऋषि ललिता कृष्ण की जय हो, ललिता कृष्ण की जय हो ऐसा कीर्तन करने लगे, और करते करते राधा रानी के पास पहुंच गए और उनके पास उपस्थित होकर बोलने लगे ललिता कृष्ण की जय हो। तो राधा रानी ने देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया, फिर पूछा कि देवऋषि आज तो आप बड़े प्रसन्न होकर ललिता कृष्ण का जयगान कर रहे हैं, कुछ आश्चर्य की बात अवश्य है, आखिर क्या बात है। तो नारद जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आहा बहुत ही सुंदर दृश्य देखा है आज मैंने। कृष्ण सुंदर वनमाला धारण कर ललिता जी के साथ झूल रहे हैं। आपको विश्वास ना हो तो आप स्वयं जाकर पधार कर देखिए। तो राधा रानी नारद जी की बात पर विश्वास नहीं करती है। वो सोचती है कि मेरे एब्सेंस में ललिता सखी के साथ कैसे झूला झूल सकते हैं, ये तो असंभव है। तो फिर वो खुद उठकर जाती है और देखती है दूर से, तो वो देखती है कि सच में ललिता सखी और कृष्ण जी दोनों साथ में झूला झूल रहे हैं। तो अब तो उन्हें बड़ा ही, जब वो ऐसे देखती है तो उन्हें बड़ा क्रोध आ जाता है। वे लौट कर आती है और अपने कुंज में मान करके बैठ जाती है। इधर कृष्ण राधा रानी के आने में विलम्ब देखकर खुद ही राधा रानी के पास आ जाते हैं। तो उन्होंने नारद जी की सारी करतूतें बतलाकर फिर किसी तरह राधा रानी का मान शांत करते हैं, उनका क्रोध शांत करते हैं, और फिर उन्हें साथ लेकर झूलने लगे। ललिता और विशाखा उन्हें झूला झुलाने लगी। तो ये मधुर लीला यहीं पर संपन्न हुई थी, कुंड के निकट, और झूला झूलने के स्थान तथा नारद कुंड भी वहीं पे पास। उद्धव क्यारी, एक्चुअली में जिसे हम उद्धव क्यारी बोलते हैं वो विशाखा कुंड है, विशाखा सती का कुंड है। ललिता कुंड से दक्षिण की पूर्व दिशा में कुछ ही दूर पर कदम क्यारी है, या उसे हम उद्धव क्यारी भी कहते हैं। यथार्थ में वो विशाखा जी का कुंज है। पास ही विशाखा कुंड भी है, और विशाखा जी कदम वृक्षों से घिरे हुए निर्जन रमणीय वन में राधा रानी और कृष्ण का युगल का परस्पर वो भी मिलन कराती। तो कभी कभी यहाँ कृष्ण सहेलियों को लेकर राधा जी के साथ रास भी करते थे। यहाँ पे हम रास लीला के दर्शन भी कर सकते हैं, जहाँ पे वो लोग रास करते थे। तो सरोवर के स्वच्छ एवं सुगंधित जल में वो सब नाना प्रकार की जल विहार भी करते। श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए। अब उनके मथुरा जाने के बाद सारा ही ब्रज विरह के समुद्र में डूब गया।
गोपियों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी भोजन पान सब कुछ त्याग कर कृष्ण विराह में व्याकुल हो गए। यानी पशु पक्षी भी कृष्ण का विराह सहन नहीं कर पाए। कृष्ण की प्रियतम गोपियां अक्रूर के रथ के साथ कृष्ण के पीछे पीछे यहाँ तक पहुंची थी। फिर आगे वो बेसुध होकर गिर पड़ती हैं, बेहोश हो जाती हैं, और फिर वो कभी घर को लौट के नहीं गई। वहीं पे रास्ते में पड़े पड़े वो कृष्ण के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। तो अलक्षित रूप में विरह से व्याकुल होकर राधा जी इसी गहन वन में किसी प्रकार कृष्ण के आने की आशा में दिन गिन रही थी। उनके प्राण जो है वो कंठ तक आ गए थे। उसी समय कृष्ण के दूत उद्धव जी विरह व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए यहाँ पे आते हैं। क्योंकि कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था कि तुम जाओ, जाकर गोकुल में सबको मैं नहीं हूँ तो वो सब मेरे विरह में होंगे, तो उन सबको सांत्वना दो, उनसे मिलो। तो यहाँ पे वो देखते हैं कि सब एकदम विरह में, उनका हालत ठीक नहीं लग रहा। तो वो जाते हैं, और लेकिन उन सबको देखने के बाद वो दूर से ही सबको प्रणाम करते हैं। राधा रानी को भी का जो विरह दशा है वो सबसे खराब हालत में था। यानी राधा रानी किसी तरह बस जीवित है, उनके प्राण बस अटके हुए हैं, लेकिन वो अपने प्राण नहीं त्यागना चाहते, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर मैंने प्राण त्याग दिया तो कृष्ण को वो सहन नहीं कर पाएंगे, कृष्ण जी, कान्हा जी इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो सिर्फ राधा रानी कृष्ण के लिए जीवित है। तो वो देखते हैं उद्धव जी राधा रानी की ये दशा, तो वो उनसे दूर से ही प्रणाम करते हैं, और फिर कुछ कह भी नहीं सक पा रहे हैं। उन्होंने देखकर उन्होंने उसने दूर से प्रणाम किया। फिर इसी समय वीरा व्याकुल श्रीमती राधिका राधा रानी के पास एक भंवरा जो है भ्रमर भ्रमर गीत इसी इसी लीला पर है। तो राधा रानी के पास एक भौरा कृष्ण का दूध समझकर राधा रानी उस भौरे से बात करने लगती है, और फिर तरह तरह की बातें करती है। बहुत देर तक वो उन्हें मधुसूदन भी कहती हैं, चित्र प्रजल आगे मैंने तरह जो कुछ भी उनके मन में आता है वो सब वो बोल रही हैं भौरे को कृष्ण का दूध मान के। फिर वे भौरे को कृष्ण का दूध समझकर कभी डांटती है, कभी फटकारती हैं, कभी उलाहना देती हैं, कभी उपदेश करती हैं, कभी दूध का सम्मान भी करती हैं, तो कभी उससे प्रियतम का कुशल क्षेम भी पूछती हैं। तो इस तरह उसे देखकर सुनकर उद्धव जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। आए थे उन सबका गुरु बनकर, क्योंकि उद्धव जी जो है वो बहुत ही ज्ञानी है, लेकिन आत्मा और शरीर ये सब बताने आए थे उनको। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, सब सबको विराह में देखते हैं, तो वो तो गुरु बनकर आए थे सबको उपदेश देने के लिए, किंतु अब शिष्य बन गए। सांत्वना उन्होंने सांत्वना देने के लिए कृष्ण के कुछ संदेश गोपियों, तो गोपियां उस विरह वेदना में और भी तीव्र हो जाती हैं, और भी ज्यादा उनको जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो और भी वो तीव्र हो जाते हैं। कृष्ण ने ऐसे बोला, ऐसे सुनने के बाद उनका विरह और बढ़ जाता है। और गोपियां कहती हैं कि उदो मन न भयो दस भी, एक पुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। और भी उदो जो कहाँ रखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। तो योग माने योगा, तो वो उन्हें भक्ति योगा यानी सब फिलोसफिकल बातें वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं उद्धव, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि ये बहुत ही हाई लेवल पे है। जो गोपियां हैं, जो राधा रानी है, वो उस लेवल पे नहीं है, वो उनसे भी कहीं ज्यादा हाई लेवल पे है। यहाँ पे उनको ज्ञान की बातें उनकी समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि उद्धव हमारे पास 10-20 मन थोड़ी ना था, बस एक ही मन था जो चला गया है श्याम के साथ। अब हमें ईश्वर या किसी की कोई आराधना, हमारे पास मन ही नहीं है, हम कैसे उनकी और कोई बात सोचे या भगवान के बारे में सोचे। वो तो बस श्याम के पास था, एक मन था, वो श्याम के साथ चला गया। तो अंत में उद्धव जी ने गोपियों के चरणों की धूल ग्रहण करने के लिए ब्रज में गुल लता घास के रूप में जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा करते हुए वे गोपियों की चरण धूलि की वंदना करने लगे। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम,
श्याम वृंदावने किम अपि गुललता औषधीनाम या दुस्तयजम स्वजनम आर्य पथंचा हित्वा भोजुम मुकुंद पदवी श्रुति भीर विमृगयाम। मेरे लिए तो यह परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी, कोई लता, कोई फूल, कोई औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। या हाँ, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रज ब्रजांगनाओं की जो चरण धूलि है, अगर वो घास पात फूल यानी छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, अगर वो ऐसा बन जाएंगे तो उन्होंने कहा कि मेरा कैसा सौभाग्य होगा कि ये जो गोपियां हैं इनकी चरण धूलि से मैं निरंतर में उनका सेवन करूंगा, उनकी चरण धूलि मुझे मिलती रहे, इनके चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊं। धन्य है ये गोपियों, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। यानी जैसे हम अपने स्वजन संबंधियों, अपने माता पिता या अपने पति वगैरह को छोड़ नहीं सकते, तो जिन लोगों को छोड़ना अत्यंत कठिन है, अपने लोग वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन गोपियों ने, इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह वो उनका बारे में बोलते हैं, गोपियों के बारे में। तो ये जो लीला स्थली है, वंदे नंद व्रज श्रीनाम पादे रेणु भीक्षणासा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। तो ये जो लीला स्थली है उद्धव प्यारी, यहाँ पे भगवान ने बहुत रसमयी लीलाएं की हैं, महासंभोग यानी रास भी किया है। और यहाँ पे दूसरी ओर अब वहाँ पे जितनी भी गोपियां हैं वो विप्रलंबा भाव में हैं, यानी वो विरह वेदना में। इसके दर्शन और इस स्पर्श करने से साधक का जीवन कृतार्थ हो जाता है। जब हम उस रज को दर्शन करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, तो हमारा जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा। पूर्णमासी जी की गुफा, तो विशाखाकूट या कदमचारी के दक्षिण पूर्व में नंदगांव से 1 मील की दूरी पर पूर्णमासी जी का कुंड है। पूर्णमासी जी कौन है? योग माया है जो कृष्ण की लीला को पुष्ट करती है। तो यहाँ पूर्णमासी जी की कुटीर है। ये कृष्ण लीला के समय जब कृष्ण जी लीला कर रहे थे, तब उस समय वो क्या बनी है? वृद्ध तपस्विनी बन के गेरुआ वस्त्र धारण करके गांव से दूर निर्जन स्थान में रहती थी। और नंद बाबा एंड जो भी ब्रजवासी थे वो इनके प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखते थे, क्योंकि ये सबसे सीनियर थी और इनका आशीर्वाद लेकर ही इनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। जो भी जैसे हम घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेते हैं, वैसे ही पूरे ब्रज जो है वो पूर्णमासी जी से सलाह लेता था। उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करता था, उनके आशीर्वाद के बिना कोई कार्य शुरू नहीं करता। तो वे पहले अवंतीपुरी में रहती थी अपने पति और पुत्र के साथ। तो सांदीपानी मुनि जो है वो पूर्णमासी जी के पुत्र हैं। और उनकी सांदीपानी के जो पुत्र और नंदी मुखी जो है वो सांदीपानी मुनि की कन्या थी। और जो मधुमंगल है, जो कृष्ण के साथ हमेशा खेलता रहता है, जो वो कहता है ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो वो मधुमंगल जो है वो भी नांदी मुखी, ये सांदीपानी के पुत्र हैं, यानी पौर्णमासी जी के पोता है, पौत्र है। मधुमंगल एंड नांदीमुखी जो है वो उनके पोता और पोती हैं, एंड सांदीपानी मुनि उनके पुत्र हैं। तो इस तरह कृष्ण के जन्म के पहले ही पौर्णमासी जी कृष्ण के जन्म के पहले ही अपने पौत्र मधुमंगल और पौत्री नंदीमुखी को लेकर इस नंदगांव में आ चुकी थी। वे हर सुबह प्रातः काल में नंद भवन में आकर कृष्ण जी का दर्शन करती थी तथा कृष्ण को आशीर्वाद देती थी। ये श्री कृष्ण की स्वरूप शक्तिगत है, समस्त लीला शक्ति की मूर्त विग्रह स्वरूपिणी है। यानी उनकी लीला शक्ति है पौर्णमासी जी, जो कि योग माया है। और प्रकट लीला में वो देवर्षि नारद जी की शिष्य है
तथा राधा कृष्ण युगल की सारी लीलाओं को पुष्ट करती। उनके ही कहने पर राधा रानी और कृष्ण का विवाह होते होते रोक दिया गया था। गांधी और उन्होंने ही कहा था, जब ब्रह्म विमोह लीला हुआ था तब उन्होंने ही कहा था सारे ब्रजवासियों से कि वो अपने अपने बच्चों की शादी करवा दे, क्योंकि जितने भी गोप थे वो सारे, जितने भी गोपाल थे वो सारे कौन थे? वो कृष्ण थे। नांदी मुखी निवास स्थान, पूर्णमासी गुफा के पास ही नांदी मुखी यानी पूर्णमासी जी की जो पोती है नांदी मुखी, उनका निवास स्थान है। ये पूर्णमासी जी की पोती है तथा कृष्ण लीला की विविध प्रकार से पुष्टिकारिणी है। ये भी कृष्ण जी और राधा रानी का मिलन कराती है और उनकी लीला में हेल्प करती है। दो मन वन और रुनकी झुनकी कुंड, तो ये हमारा नंदगांव का आखिरी पड़ाव है। दो मन वन एंड रुनकी झुनकी कुंड पूर्णमासी जी की जो गुफा है वहां से ही लगा हुआ है दो मन वन। तो दो मन वन में ही रुनकी झुनकी कुंड है। दो मन का अर्थ है दो मन, यानी दो लोगों का मन, दो मन। यहाँ रुनकी झुनकी सखियों का कुंज है। ये दो सखी हैं रुनकी झुनकी, जिनका यहाँ पे कुंज है। तो ये दोनों सखियां नाना प्रकार के बहाने बनाकर यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण का मिलन कराती तथा दोनों को झूले पर बिठाकर आनंद से झुलाती। यहाँ राधा रानी और कृष्ण दोनों का मन मिलने के कारण यह दो मन नाम से प्रसिद्ध है। किसी भक्त ने प्रेम भरे अपने पद में इसका वर्णन किया है कि इत्सो आई कुमारी किशोरी, उत्सो नंद किशोर। यानी यहाँ से कुमारी किशोरी जी आती है और वहां से नंद किशोर। इत्सो आई कुमारी किशोरी, उत्सो नंद किशोर। दो मिल वन क्रीड़ा करत, दोनों मिल के वन में खेलते हैं। दो मिल वन क्रीड़ा करत, बोलत पंछी मोर। और वहां से जो मोर है वो अपनी मधुर वाणी में बोल रहा है। तो इस तरह हम नंदगांव की परिक्रमा को पूरा करते हैं एंड हम आगे बढ़ते हैं अब जावट। जैसे कि हम जान गए हैं जावट जो है वो राधा रानी और उनकी जो अष्ट सखियां हैं, उनका भी ससुराल है। तो इसका एक और नाम है याऊ ग्राम। जावट को याऊ भी बोलते हैं। मैंने अ, जिसको हम या कह के जहाँ भी या का प्रोनाउंसिएशन होता है तो उसको हम जा कर देते हैं, यानी ब्रज भाषा में वो जा हो जाता है। तो याव से वो जाओ हो गया यानी जावट। नंदगांव से पूर्व में लगभग 2 मील की दूरी पर जावट या याऊ ग्राम है और यह राधा कृष्ण युगल के अत्यंत रहस्यपूर्ण यानी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल विलास का स्थान है। उन सब का वर्णन करना संभव नहीं है। कभी विलास के समय श्री राधा रानी के चरण जावक यानी महावर रसिक श्री कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर यहाँ धारण किया और उस वट वृक्ष से सुशोभित स्थान नाम याव गांव या जावत गांव प्रसिद्ध हो गया। इस तरह इस गांव का नाम जावट पड़ा क्योंकि कृष्ण राधा रानी को के जो चरण है उनको अपने चेस्ट पर उसको धारण करते हैं। इसी प्रकार इस गांव में जटिला गोपी अपने पुत्र अभिमन्यु एवं कन्या कुटिला के साथ निवास करती थी। महाराज वृषभानु गोप ने योग माया पौर्णमासी की आज्ञा अनुसार अपनी लाडली बेटी श्री राधिका का विवाह जटिला के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया था। अभिमन्यु अपने को राधिका का पति होने का अभिमान तो रखता था, किंतु भगवती योग माया के प्रभाव से वो राधा रानी के छाया को भी स्पर्श करने में समर्थ नहीं। यानी उसको एक बात का तो अभिमान था कि वो राधा रानी का पति है, लेकिन वो कभी भी राधा रानी के छाया को भी स्पर्श नहीं कर पाया, क्योंकि योग माया ने अपना ऐसा खेल रचा था जिससे कि वो राधा रानी की छाया तक भी नहीं पहुंच पाता था। एंड और सदैव किसी विशेष संकोचवश गौशाला में अपनी गौओं को संभालने अथवा अपने समवयस्क गोपों के संग में ही मग्न रहता था। तो वो अपना सारा समय गौशाला में गौओं को संभालने में या अपने उनके
जो गोप है उनके साथ ही मगन रहता था। और कभी भी राधा रानी के पास जाने में उसे संकोच होता था, जिस कारण वो कभी राधा रानी के पास भी नहीं गया। जटिला और कुटिला गृह कार्यों में संलग्न रहती थी, वो हमेशा घर के कार्यों में बिजी रहती थी। तो इधर विदक सखियां जो, क्योंकि उनका भी विवाह जावत में ही हुआ था, तो वो सारी सखियां जो है विशाखा, ललिता, चित्रा, ये सब जावत में ही रहती थी। तो वो हमेशा राधा रानी के पास होती थी और किसी न प्रकार नाना प्रकार के छल बहानों का आश्रय लेकर वो राधा रानी से कृष्ण का मिलन कराती थी। वास्तव में यह परक्या भाव रस पोषण के लिए योग माया द्वारा ही सिद्ध। योग माया ने ही इस सब कुछ डिसाइड किया था कि इस तरह होने से राधा रानी और कृष्ण का जो मिलन है वो पुष्ट होगा। क्योंकि जब आपको कोई चीज मिलने में कठिनाई से मिलते हैं तो हमें उसमें आनंद आता है, रस, उसका भाव बढ़ जाता है। तो इसी तरह इनकी मिलन को पुष्ट करने के लिए, राधा रानी और कृष्ण की लीला को पुष्ट करने के लिए ये सब कुछ योग माया ने डिसाइड किया था कि इस तरह से सब कुछ होगा। इसलिए इस रस को बोलते हैं परक्या रस, यानी ये विवाह के बाहर का रस हो गया ना। तो इसलिए ये सब कुछ डिसाइड किया था किसने? योग माया ने, पौर्णमासी जी ने। क्योंकि श्रीमती राधिका जो है वो श्री कृष्ण की अलादिनी शक्ति का मूर्त विग्रह है और नित्य कृष्ण कांता शिरोमणि। तो जिस प्रकार आग और उसकी दाहिका शक्ति अथवा सूर्य और उसका प्रकाश नित्य अभिन्न है, यानी उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, तो उन्हें भी यानी राधा रानी और कृष्ण को भी कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार कृष्ण और उनकी पराशक्ति राधा रानी अभिन्न अविच्छिन्न है। केवल रस विलास के लिए, आस्वादन के लिए एक ही आत्मा दो स्वरूपों में प्रकाशित है। जिस प्रकार रावण जो है वो छाया सीता को हरण करके ले गया था, यानी वो एक्चुअल में सीता जी को नहीं ले जा सकता, जो सीता को ले गया था वो छाया मात्र थी। तो इसी प्रकार मूल सीता का स्पर्श भी रावण नहीं कर पाया। उसी प्रकार यहाँ पर अभिमन्यु के साथ श्रीमती राधिका के संबंध में विचार किया जाता है, यानी वो भी, अभिमन्यु भी राधा रानी के समीप कभी नहीं आ पाया। राधा पाद तलाध्यत्र जावका स्वलतो भवत यस्य सा साजवावतम नाम विख्यातम पृथ्वी तले। तो ये महाराज वृषभानु, यानी ये श्लोक का मतलब है, बृहद गौतमी में आता है कि वो राधा रानी के चरणों में जो महावर होता है, जो आलता होता है, उसे जावक बोलते हैं। वो जावक लगाकर रसिक कृष्ण उनको अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं, इसलिए उस वट वृक्ष से सुशोभित स्थान का नाम याव गांव से यावत हो गया और उसको जावट बोला जाता है। वहां पे वट वृक्ष भी था एंड याव यानी अ, जावक यानी जो महावर होता है, वो उनको लगाने के कारण उस जगह का नाम हो गया जावट। महाराज वृषभानु ने अपनी प्यारी बेटी के लिए जावत में एक सुंदर राजभवन का निर्माण करवा दिया था और इसमें राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करती। और मुखरा जी प्रतिदिन रातकाल अपनी प्यारी पौत्री को देखने के लिए, मुखरा जो है, मुखरा नानी राधा रानी की नानी है, जो अपनी प्यारी पौत्री को देखने के लिए आती थी। और भक्ति रत्नाकर में इन सब लीलाओं का बड़ा ही मर्म स्पर्शी मधुर वर्णन है कि अभिमन्यु रहे निज गो गोप समाजे, जटिला कुटिला सदा रहे गृह कार्य, सखी तू चतुरा कृष्ण आन्या एथाए, दोहार विलासे देखे उल्लास दिया है। जटिला कुटिला अभिमन्यु भड़ाइया, विलास से कौतुके कृष्ण एथाई आसिया। मुखरा नानी नातिनी एथा देखियो उल्लासे, जटिला प्रति कट कहे मृदु भाष, यही खाने कुटिला भैया महाहर्ष,
राधिकाए दूषिते करे परामर्श, एई पथे राधिका चलिन सूर्याले, कदम काने रही कृष्ण निरखिए, पथे आसी राधिकार वस्त्र आकर्षाय, राय कानु दोहार कौतुक अतिशाय। तो सारा कुछ ही इसमें आ गया। भक्ति रत्नाकर जी। तो इस लीला हम श्रवण कर लेते हैं। ये लीला किसी समय राधा रानी के मान के कारण श्री कृष्ण जो है वो राधा रानी को मिल नहीं पा रहे थे। राधा रानी ने मान ले लिया था, तो वे अत्यंत विरह से कातर हो गए। कृष्ण जो है बहुत ही विरह में हो गए। तो एक दिन कृष्ण विशाखा से परामर्श करते हैं और एक विप्र बटुक का, यानी अ, एक पंडित जी का रूप धारण कर लेते हैं, एक ब्राह्मण का रूप वेश धारण कर लेते हैं, और फिर उनके बगल में वो पोथी पकड़ लेते हैं, कंधे पर यज्ञोपवीत, पैरों में खड़ाव और हाथों में दंड और भिक्षा पात्र धारण करके वो जावट गांव में कुटिला के द्वार पर उपस्थित होकर अलख जगाने लगे। तो प्रातःकाल का समय था, सुबह सुबह का समय था। जटिला कुटिला दोनों गोबर के कंडे बना रही थी, स्नान इत्यादि भी नहीं किया था। अपवित्र अवस्था में भिक्षा ना दे सकने के कारण जटिला ने पुकार कर बहु राधिका को भिक्षा देने के लिए आदेश दिया, किंतु उन्होंने पर पुरुष के सामने आने से निषेध कर दिया। राधा रानी ने, किंतु वह भिक्षु वटु भी निराले ढंग का था। बोला, मैया मैं अधिक देर नहीं ठहर सकता, केवल एक गोदोहन काल तक ही मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ, अब मैं लौट रहा हूँ। तो इस तरह उन्होंने बोला कृष्ण ने कि मैं तो अब और रुक नहीं सकता यहाँ पे। जटिला जी ने सोचा, यदि ये ब्राह्मण वटु, ये जो ब्राह्मण है ये खाली हाथ लौट गया तो मेरे कुल का तो नाश हो जाएगा, बहुत अशुभ हो जाए, गौएं मर जाएंगी अथवा किसी की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए गृह में प्रवेश कर बहू को बहुत प्यार से समझा, कुछ भिक्षा देने के लिए बार बार अनुरोध करने लगी, क्योंकि राधा रानी ने मना कर दिया कि मैं किसी पराय पुरुष के सामने नहीं जाऊंगी। तो अब वो बहुत प्रेम से उनको अनुरोध करके समझाने लगी। फिर स्वयं पुनः कुंडे थापने चली गई। फिर उनको बहुत प्यार से समझाया और फिर खुद जाकर कुंडे यानी गोबर के जो उपले होते हैं वो थापने लगे। यहाँ पे ललिता विशाखा आदि सखियों के साथ श्रीमती राधिका घूंघट निकालकर हाथों में आटा दाल सब्जी से भरे एक पात्र को लेकर भिक्षा देने के लिए द्वार पर उपस्थित होती हैं। तो उन्होंने घूंघट काढ़े हुए अवस्था में ही भिक्षुक को भिक्षा देने की कोशिश की, किंतु जो भिक्षुक है उसने अनुविनय विनय स्वर में कहा कि मुझे इन भिक्षाओं की आवश्यकता नहीं है, आप प्रसन्न होकर मेरी इस झोली में अपने दुर्लभ मान को प्रदान करें। तो ऐसा सुनते ही जब राधा रानी ने ये सुना तो वो समझ गई ये तो श्याम सुंदर है। उन्होंने मुस्कुराते हुए घूंघट को कुछ ऊपर उठाया और बटुए और उठाकर बट्टू के सर पर भिक्षा के द्रव्य उड़ेल दिया। तो जो भिक्षा लेके आई थी वो सब कृष्ण के सिर पे उड़ेल देती है, और बट्टू निहाल होकर राधा रानी के इस भिक्षा का स्मरण करता हुआ आनंद से लौट गया। वो राधा रानी के मान को भंग करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रसंग है कि एक समय माँ यशोदा अपने भंडार घर में एक बड़े से संदूक में मूल्यवान वस्त्र लहंगे, अ, ये बहुत सुंदर लीला है। तो उन्होंने अपने संदूक में बहुत महंगे महंगे वस्त्र रखे, लहंगे चोली ओढ़ी विविध प्रकार के अलंकार गहने सजाकर रख दिए थे। तो इतने में नटखट कृष्ण वहां आ धमकते हैं और वे पीछे से मैया के गले में हाथ डालकर बहुत आग्रह से पूछने लगे, मैया क्या आज मेरा जन्म दिवस है जो आप मेरे लिए इन वस्त्रों अलंकारों को सजा रही हो? तो मैया ने ওখানে जरा নিয়ে যাও खींच যেতে कर সব कहा, গুড্ডাকে जाओ তেল अभी খাওয়ারের चलो, মধ্যে নিবা না। मुझे तंग मत करो। हरे कृष्ण। तो मुझे अभी ভেরাইটি तंग मत ব্যাগে বলে करो, দিচ্ছি मुझे ভেরাইটি ব্যাগে। परेशान मत करो। हरे कृष्ण। आप लोग मृत कर लीजिए। हरे कृष्ण दिस पर जी की अनम्यूट है। हम्म। तो ये जो दूसरा प्रसंग है उसको सुनते हैं आगे।
तो माँ यशोदा जो अच्छे से संदूक सजा रही थी, अच्छे लहंगे चोलियां वगैरह गहने से, तो कृष्ण ने कहा क्या मेरा जन्मदिन है जो माँ तुम इतना सजा रही हो मैया? तो मैया ने खींच के क्या कहा कि जाओ अभी तुम खेलो, मुझे तंग मत करो। तो ये सुनकर कृष्ण कुछ अनमने होकर वहां से लौट गए, किंतु वो छुप कर मैया को देख रहे थे। मैया जावत में श्रीमती राधिका को भेजने के लिए इस संदूक को प्रस्तुत कर रही थी, यानी वो सजा रही थी ताकि वो राधा रानी के लिए ये सब कुछ भेज सके। तो कठोर हृदय जटिला को प्रसन्न रखने के लिए मैया जो है, क्योंकि राधा रानी तो हर सुबह आती थी कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए, तो अब जो जटिला है वो थोड़ी कठोर हृदय है, तो उनको खुश रखना जरूरी है ताकि वो राधा रानी को यहाँ आने से रोके नहीं। इसलिए मैया क्या करती है, बीच बीच पे उन्हें उपहार के स्वरूप में ये सारे कीमती कीमती चीजें देती रहती हैं। तो इसलिए वो ये संदूक को सजा रही थी। तो श्री कृष्ण जो है वो बहुत ही चतुर थे, वे इस विषय को समझ गए। जब मैया इससे निपट कर किसी दूसरे काम में लग गई, तो कृष्ण ने सुबल सखा को साथ लेकर वहां पहुंचते हैं, संदूक का सारा सामान बाहर करते हैं और खुद ही संदूक में बैठ जाते हैं। तो सुबल सुबल सखा ने पूर्वत संदूक को बंद करके ताला लगा दिया। और यहाँ यशोदा जी अनुरोध से अभिमन्यु से कहा कि ये संदूक को ले जाइए, और क्योंकि इसमें बहुत ही बहुमूल्य द्रव्य भरे हैं, तो संदूक को किसी दूसरे के हाथ में मत देना। तो अभिमन्यु जो है वो राधा रानी का पति है, तो अभिमन्यु ने क्या किया, संदूक, क्योंकि उसे भी पता है क्योंकि मैया यशोदा बीच बीच में ऐसे गहने वगैरह सब देते रहती है, तो वो समझ गया और उसने वो संदूक उठाकर अपने सर पर रख लिया। और बहुत ही मुश्किल से वो उठा के उसको अपने कंधे पे सर पे रखता है, और बड़े कष्ट से इतना भारी संदूक वो कष्ट से जावट ग्राम में अपनी मैया के पास ले गया। मैया ने कहा बेटा, इस संदूक में को बहू के कमरे में ले जाकर, क्योंकि इसमें बहुत ही मूल्यवान वस्त्र वगैरह है, अलंकार है, तो बहू के कमरे में ले जाकर रख, तो तुम उसी के पास रख। ये वह प्रसन्नता से खुशी खुशी राधा रानी के पास इस संदूक को रख आया। राधा रानी के साथ ललिता सखी, विशाखा सखी वगैरह सब थी। तो उसके वहां से जाने के बाद सखियों ने बड़ी उत्सुकता से संदूक को खोला, और जैसे ही खोलते हैं उसमें से श्याम सुंदर बाहर निकलते हैं, और उन्हें देखा कि श्याम सुंदर बैठ के खिलखिलाकर हंस पड़े। और फिर उनको देखकर सारे ही सखियां भी बहुत आनंदित हो गई, और राधा और रानी और कृष्ण का दोनों का इस तरह बड़े प्रेम से मिलन होता है। सखियां भी निहाल हो गई। हाँ, तीसरा प्रसंग है, इसे हम कल श्रवण करेंगे क्योंकि अभी हमारा जूम बंद होने वाला है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी।